हरि ओम। नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःखसत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवाक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः। धर्मविज्ञानवैराग्यपरमैश्वर्यशालिनः आनन्दतीर्थभगवत्पादान् वन्दे निरन्तरम्। नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आनन्दतीर्थोपदिष्टो निधिर्नारायणः पयः प्रदर्शितो येन सम्यक् जयतीर्थं तमाश्रये। नौमिन्याय सुधाधिकृज्जय मुनीन् श्रीपादरट्सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमाब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं सवरान् रघूत्तमगुरुन् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोधसद्ध्यानपान् विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्तण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। सत्याभिज्ञकराब्जोत्तान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान्। शास्त्रेषु पारदृश्वानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे। विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजः कणाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आज से हम महाभारत तात्पर्य निर्णय का 10वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 10वां अध्याय में बहुत कथाएं श्रीमद् आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य हमें निरूपण करके देते हैं, वे सब हम सीखते जाएंगे। द्वापरेथ युगे प्राप्ते त्वष्टाविंशति में पुनः स्वयंभू शर्वशक्राद्याः दुग्धाब्धेः तीरम आययुः। ऐसा ये श्लोक है। मैं श्लोक फिर से एक बार रिपीट करता हूं। एक प्रार्थना है, जिसका ऑडियो चालू है वो कृपया म्यूट कर दे। कुछ पूछना हो तो अवश्य ऑन करेगा। द्वापरेथ युगे प्राप्ते त्वष्टाविंशति में पुनः स्वयंभू शर्वशक्राद्याः दुग्धाब्धेः तीरमाययुः। द्वापर युग में भगवान वेदव्यास ने अवतार किया है। हमारा यह सौभाग्य है कि हम 28वें कलियुग में अभी है। इसके पूर्व जो द्वापर युग हुआ, उस द्वापर युग में भगवान वेदव्यास ने अवतार लिया है। हम भगवान वेदव्यास का जो रूप है उसको बहुत नजदीक है, पास है, नियरर। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि अभी 28वां कलियुग चल रहा है। भगवान वेदव्यास ने साक्षात 28th द्वापर युग में अवतार लिया। कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, ऐसे 4 युग है। अभी फिलहाल कलियुग चल रहा है, 28वां कलियुग। द्वापर युग, 28वें द्वापर युग में भगवान वेदव्यास ने अवतार किया था। इस अवतार का
प्रयोजन अभी श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य मध्वाचार्य हमें कह रहे हैं। भगवान आप अवतार करो ऐसी प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा, शंकर, इंद्र इत्यादि सब देवता भगवान जिस क्षीर सागर में लेटे हैं शेष शाही होके उधर गए, ऐसा इसमें हमें उल्लेख आ रहा है। इसके बारे में एक कथा, बहुत महत्वपूर्ण कथा है, वो कथा पहले हम समझना चाहिए। भगवान वेदव्यास का अवतार होने के लिए क्या परिस्थिति निर्माण हुई थी, किस परिस्थिति में भगवान वेदव्यास ने अवतार लिया, क्यों भगवान वेदव्यास ने अवतार लिया, इसका एक कारण मध्वाचार्य जी भाष्य में बताते हैं। ब्रह्म सूत्र भाष्य में इसका एक महत्वपूर्ण कारण हमें कथन करते हैं। वो कारण ऐसा है, एक बार द्वापर युग में गौतम आदि सब मुनि रहते थे। तब भी क्या हुआ, गौतम ऋषि जब थे तब भी एक बार ड्रॉट आ गया, किधर भी पानी नहीं, किधर भी धान्य नहीं, फल फूल नहीं, पशुओं को भी खाद्य नहीं है, मनुष्य को भी खाने के लिए कुछ नहीं है। वो ड्रॉट 1 साल का नहीं था, वो ड्रॉट 12 साल तक चलता रहा। हम उधर दुष्काल करके बोलते हैं, बहुत कठिनाई आती है, सूखा पड़ गया सब जगह। इस अवस्था में सब लोग बहुत कठिनाई का सामना कर रहे थे। तब भी जो ऋषि मुनि वगैरह थे उनको भी ये सूखा का सामना करना पड़ा, ड्रॉट का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे बहुत कठिनाई होने लगी। होम हवन करने के लिए कुछ नहीं था, शिष्यों को पालन पोषण करना डिफिकल्ट हो गया था। किसी को भी कुछ साधन करने की इच्छा थी, लेकिन साधन करने की सामग्री, भगवत प्राप्ति करने की सामग्री जो थी वो नष्ट हो चुकी थी। इसलिए सभी लोग क्या करने से हमें ये सब साधन संपत्ति मिल जाए, इसकी खोज कर रहे थे। तभी सब ऋषि मुनि को पता चला कि गौतम ऋषि जिधर है, उनका आश्रम जिधर है, उधर हम गए तो हमारी साधना, हमारी तपश्चर्या, हमारा पाठ प्रवचन, हमारा सत्कर्म सब हो सकता है। क्योंकि भरत खंड में ऐसा एक ही प्लेस था कि उधर सब सफलता थी, समृद्धता थी, सब थे। गौतम ऋषि के तपश्चर्या के बल पर उधर ड्रॉट का कौन सा भी दुष्परिणाम नहीं था। इसलिए सब लोग गौतम ऋषि के आश्रम में चले गए। गौतम ऋषि ने सब ऋषि मुनियों का बहुत आदर से, प्रेम से स्वागत किया। सब लोगों को स्वतः के आश्रम में रहने की अनुमति दी। इतना ही नहीं, जिसको जो चाहिए वो सब अनुकूलताएं गौतम ऋषि करके दिए। गौतम ऋषि ने सब अनुकूलता करने के पश्चात सब लोग बहुत आनंद से, बहुत प्यार से समृद्ध जीवन उधर जीने लगे। सब लोगों की तपश्चर्या शुरू हो गई थी। ड्रॉट के कारण जो कठिनाई आई थी, जो साधना खंडित हो गई थी, त्रुटित हो गई थी, वो फिर से बहुत अच्छे तरीके से फुल स्विंग में चालू हो गई। ऐसे ही बहुत दिन तक, बहुत साल तक, जब तक ये दुष्काल
ये ड्रॉट, ये सूखा कम ना हो, उतने दिन तक, उतने बरसों तक वो सब ऋषि मुनि गौतम ऋषि के आश्रम में रहने लगे। बाद में क्या हुआ, बाद में सभी जगह अनुकूलता आई। 12 साल के बाद वृष्टि हो गई, बारिश गिर गई, तो सब जगह समृद्धि आ गई। इसलिए सब ऋषि मुनियों ने अभी हम निकलते हैं, ऐसा गौतम ऋषि को कहा। परंतु गौतम ऋषि को इतने सज्जन रह रहे हैं आश्रम में, इनका पाठ प्रवचन चल रहा है, साधना चल रही है, कुछ समस्या नहीं है, तो क्यों जाते हैं ये लोग, रहने दो। इस अभिप्राय से मैं आज्ञा आपको नहीं देता हूं, आप कृपा करके इधर ही रहे, ऐसा उन्होंने कहा। तभी ये ऋषि मुनियों ने ऐसा सोचा, अभी तो हमें जाना है, इतना दिन उन्होंने उपकार किया, लेकिन अभी तो हमें जाना है। जाना है तो आज्ञा लेकर ही जाना पड़ेगा। आज्ञा तो ये गौतम ऋषि दे नहीं रहे, तो क्या करे क्या करे, ऐसा सोचकर इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक मायामयी झूठी गो निर्माण की, गो माता का निर्माण किया। गौतम ऋषि जब बाहर गए थे तभी एक मंत्र के शक्ति से झूठी गो को उन्होंने निर्माण किया। निर्माण करके उनका प्लान ये था, जब गौतम ऋषि आश्रम में आएंगे तभी खेतों में ये गो को छोड़ देंगे। वो जो गाय है वो उधर खेतों में जो अनाज वगैरह निर्माण हुआ है वो खा लेगी। तभी गौतम ऋषि उस गो को निकालने का प्रयास करेंगे, तभी वो गो मर जाए ऐसा दिखाएंगे और हम इधर से चलते होंगे। इस हिसाब से उन्होंने ऐसा किया भी, एक मंत्र से मायामयी गो का निर्माण किया। गौतम ऋषि जब आश्रम में आ रहे थे तभी उस गो को चारा चरने के लिए, अनाज खाने के लिए खेतों में छोड़ दिया। उधर से वो गो को बाहर निकाल रहे थे गौतम ऋषि, तभी उधर ही एक दर्भ था। वो दर्भ गौतम ऋषि ने हाथ में उठाया और गो की तरफ ऐसा फेंक दिया। मंत्र शक्ति का निर्मित गो था, इसलिए उस ऋषि मुनियों ने क्या किया, वो दर्भ लगने से गो मृत हो गई ऐसा दिखाया। तभी गौतम ऋषि को वो सब ऋषि मुनि बोले, देखो गौतम ऋषि, आप तो अभी गो के हत्यारे हो गए, आपको पातक लग गया। पातकी के घर में रहना नहीं चाहिए, उनके घर का खाना नहीं खाना चाहिए। पातकी का जो अन्न है, पातकी का जो सामग्री है, पातकी का जो कुछ है, उसके उपभोग से हमें भी उसका पाप लगता है। तो आप तो फिलहाल गो के हत्यारे हो गए हैं, आपके माथे पे गो हत्या है। अभी भी हम आपके आश्रम में रह लेंगे तो हम भी गो के हत्यारे हो जाएंगे, वो पातक हमें लगेगा, इसलिए हम आपका आश्रम छोड़ते हैं, वी लीव इट। ऐसे करके उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। गौतम ऋषि ने तपश्चर्या की, गंगा की प्रत्यक्षता उन्होंने प्राप्त की। गोदावरी तभी प्रसन्न होके उनके आश्रम में बह गई, सब पाप वगैरह आया ही नहीं था। एक महापुण्य का कार्य उनसे हो गया। गोदावरी भूतल पर आई, हम लोगों का उद्धार करने के लिए गौतम ऋषि ने तपश्चर्या करके गोदावरी का अवतरण, जैसा गंगा अवतरण हम कहते हैं जन्नू राजा ने किया, वैसे गौतम ऋषि ने गोदावरी का अवतरण करवाया। इसलिए गोदा ऐसा वो नदी को भी कहा जाता है। वो गोदावरी भूमि पे आई। उसके बाद गौतम ऋषि जो थे, उन्होंने स्वतः के योग सामर्थ्य से देखा, ये गो जो है वो मरी पड़ी हुई है, लेकिन एक दर्भ से गो मर नहीं सकती। वो आश्रम में गंगा आई, सब
गोदाई सब पाप वगैरह परिहार होने के बाद उन्होंने सोचा ये दर्भ का प्रयोग मात्र से गौ मर नहीं सकती, तो ये क्या है। उन्होंने ज्ञान दृष्टि से जब भी देखा तभी उन्हें पता चला कि ये कुछ सत्य घटना नहीं है, ये षड्यंत्र था। ये जब उनको पता चला तभी उन्होंने उधर से ही शाप दिया, जिस योग सामर्थ्य से, जिस ज्ञान सामर्थ्य से आपने ये कुचेष्टा की है, आप सब लोगों का ज्ञान लुप्त हो जाए, भूमि पर ज्ञान किधर भी न रहे, सभी जगह अज्ञान ही अज्ञान फैला रहे, जिस किसको भी सुज्ञान है उसका सब सुज्ञान नाश हो जाए, ऐसा उन्होंने शाप दे दिया। तभी से सब ऋषि मुनियों का ज्ञान, जो जो सज्जन भूमि पे अवतार करके आए थे, जिन्होंने अध्ययन करके ज्ञान की प्राप्ति की थी, उस सब लोगों का ज्ञान चला गया। ज्ञान चला गया मतलब भगवान के बारे में उनको जो जो ज्ञान था वो सब ज्ञान चला गया। सब लोग अभी कलयुग में जैसे उदर भरण के लिए मात्र कार्य करते हैं, भगवान के बारे में जानना हो, भगवान कैसा है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, ये सब विचार अभी कलयुग में जैसे लोग नहीं करते, वैसे ही केवल कृषि करना इत्यादि इत्यादि में लोग व्यग्र हो गए, व्यस्त हो गए, किसको भी भगवत तत्व की चिंता न रही। ऐसे द्वापर युग में, 28वें द्वापर युग में एक प्रसंग आया, तभी गौतम ऋषि ने शाप दे दिया। उस शाप से सर्वत्र अज्ञान रूपी अंधकार फैल गया। इसलिए हे भगवान, आप वेदव्यास रूप से अवतार कीजिएगा। अवतार करके सज्जनों के हृदय में जो अज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान है, वो सब भगवान आप निवारण करिए। ऐसी प्रार्थना करने के लिए स्वयंभू मतलब चतुर्मुख ब्रह्मा, शर्व मतलब शंकर, शक्र मतलब इंद्र, ये सब लोग अनंतासन में स्थित भगवान के पास क्षीराब्धि शेषशायी, उधर अनंतासन में क्षीर का समुद्र है, उधर शेष पे लेटे हुए भगवान के लिए प्रार्थना करने के लिए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए ये सब लोग उधर पधार रहे। ये जो है ये भगवान वेदव्यास अवतार के पूर्व में बनी हुई परिस्थिति है। इस परिस्थिति का अंत करने के लिए ज्ञान का उदय भगवान आप करो, ऐसी प्रार्थना करने के लिए सब देवी देवता जन अनंतासन जो मुक्त स्थान है उसके उधर 2 स्थान है। मध्वाचार्य जी ग्रंथांतर में कहते हैं अनंतासन, वैकुंठ, श्वेतद्वीप, ऐसे जो है ये 3 मुक्त स्थान कहलाए जाते हैं। मुक्त लोग अपनी साधना करने के बाद स्वरूप सुख का अनुभव लेने के लिए श्वेतद्वीप, अनंतासन, वैकुंठ, इन 3 मुक्त स्थान में जाते हैं। अभी ये लोग किधर गए? देवी देवता ये सब लोग अमुक्त स्थान में गए। उधर 2 स्थान है। घर में पार्टीशन किया तो 2 भाग हो जाते हैं ना, वैसे ही मुक्त स्थान, अमुक्त स्थान, ऐसे 2 स्थान है। उस मुक्त स्थान में न जाते हुए देवता लोग अमुक्त स्थान में जाकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। ऐसा 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है। ये सब पूर्व पीठिका, गौतम ऋषि का शाप वगैरह ये सब हम जोड़कर जब भी पढ़ेंगे तभी इस श्लोक का पूर्ण
आनंद हम ले सकते हैं अथवा इस पूर्ण श्लोक का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बहुत गंभीर रीति से श्रीमद् मध्वाचार्य जी ने ये श्लोक रचा है। इधर एक बहुत महत्व का एक विषय हम जानना चाहिए। दूसरा श्लोक कह के मैं ये श्लोक का जो महत्वपूर्ण अर्थ है वो बताने की कोशिश करता। दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे। पयोब्धेरुत्तरं तीरम् आसाद्य विबुधर्षभाः तुष्टुगुः पुंडरीकाक्षम् अक्षयं पुरुषोत्तमम्। मेरी पढ़ाने की स्टाइल एक्चुअली ऐसे है, जिधर श्लोक रहता है उधर मैं श्लोक बताता हूँ, खंड खंड करके श्लोक बताता हूँ। आप आपके सामने पुस्तक रख के ये श्लोक रिसाइट करना चाहिए। एक 2 बार 3 बार उसको रिसाइट किया आपने तो श्लोक आपको ठीक से बोलने को आ जाएगा। इसलिए थोड़ा रुक रुक के श्लोक में बताता हूँ, उस हिसाब से आप भी वो रिसाइट आप जिधर है वहां कीजिएगा। पयोब्धेरुत्तरं तीरम्, पयोब्धेरुत्तरं तीरम् आसाद्य विबुधर्षभाः आसाद्य विबुधर्षभाः तुष्टुवुः पुंडरीकाक्षम् तुष्टुवुः पुंडरीकाक्षम् अक्षयं पुरुषोत्तमम् अक्षयं पुरुषोत्तमम्। हरे पयोब्धेरुत्तरं तीरम् आसाद्य विबुधर्षभाः तुष्टुवुः पुंडरीकाक्षम् अक्षयं पुरुषोत्तमम्। उस पयोब्धि उत्तर तीर में, क्षीर सागर में, श्वेत द्वीप में जो भगवान विष्णु है उसका वर्णन इधर कर रहे हैं। पुंडरीकाक्षम, पुंडरीक का मतलब कमल है। कमल जैसी आंखें जिसकी है वो पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्षम अक्षयम, भगवान कैसे है? भगवान अक्षय है। भगवान का नाश कभी भी नहीं होता। कौन से भी देश में, कौन से ही काल में, किसी भी अवस्था में भगवान का नाश नहीं है। जीव जो है वो जीव जब भी देहावस्था में रहता है, देह में प्राप्त हो जाता है, तभी उसका देह का नाश हो जाता है। हमारा सुख जो है वो सुख का नाश होता है। हमारे देह के कुछ अवयव है उनका नाश होता है। ब्लड लॉस होता है, मेमोरी लॉस होता है, बहुत से नाश जो है हमें होते हैं। लेकिन भगवान को किसी भी प्रकार के नाश नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु, लॉर्ड श्री कृष्णा, लॉर्ड नारायणा, ये जो है वो अक्षय ऐसे कहलाए जाते हैं। भगवान को हम अक्षय बोलते हैं। क्षय का मतलब क्या है? नाश। क्षय का मतलब क्या है? लॉस। लॉस जिसको नहीं है वो अक्षय है। लॉस किसको किसको है? लॉस सब लोगों को है। एक ना एक तरह से लॉस जो है वो सबको है। लेकिन भगवान नारायण को, विष्णु को लॉस नहीं है। इसलिए भगवान
नारायण अक्षय ऐसे कहलाए जाते हैं। भगवान कैसे है? पुंडरीकाक्षम, कमल जैसे सुंदर आंखों से युक्त है। भगवान कैसे है? अक्षय है। भगवान कैसे है? पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम है। लक्ष्मी और ब्रह्मादि सब जीव इनसे भी उत्तम है, इसलिए भगवान को पुरुषोत्तम ऐसा कहा जाता है। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? सर्वोत्तम है। सब लोग जो है, लक्ष्मी, ब्रह्मा, हम सब जीव इत्यादि जो सब जीव वगैरह है, उन सबसे भगवान उत्तम है, इसलिए भगवान नारायण पुरुषोत्तम ऐसे कहला जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ ये मैं बताता हूं। भगवान अक्षय है। अक्षय है होने के कारण क्या हुआ? भगवान का ज्ञान लॉस, नॉलेज लॉस कभी भी नहीं हो सकता। कौन सा भी ऋषि ने कौन सा भी शाप दिया, देवता ने शाप दिया, भगवान की शक्ति चली गई, भगवान का ज्ञान चला गया, ऐसा कभी भी कुछ भी कौन से भी अवस्था में नहीं होता है। इसलिए अक्षय कहलाकर भगवान आप ये शाप का जो पीड़ा है, उस पीड़ा को मोचन करने में समर्थ है, ऐसा ब्रह्मादि देवता ने बताया। भगवान आप अक्षय है। कभी कभी क्या होता है पता है क्या? कभी कभी क्या होता है पता है क्या? हम अच्छे जगह में रहते हैं तभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं रहते, लेकिन कभी कभी जिधर जिधर प्रॉब्लम रहता है उस स्थिति में हम गए तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है। कैसे? जो गर्भिणी स्त्री है उसको नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल वेदर में, नॉर्मल घर में रहने से कुछ बाधाएं नहीं होती, लेकिन वो गर्भिणी स्त्री जब भी एक्सरे करने का जो एरिया है वहां प्रवेश करती है तब भी उसको बाधा हो जाती है। इसलिए एक्सरे रूम में वगैरह जाने के पहले कोई किट पहन के जाना चाहिए। जिधर बहुत रोगी है उधर जाने से हमें क्या होता है? हमारा आरोग्य क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। उधर न गए, बाहर रहे तो हम अच्छे रहते। ऐसा ही भगवान अभी क्षीर सागर में है, श्वेत द्वीप में है, उधर उनको नॉलेज अच्छा है, लेकिन भूमि में अवतार किया तो गौतम ऋषि का जो शाप है वो शाप का प्रभाव उन पे आ जाएगा, तभी उनका भी नॉलेज लॉस हो जाएगा। भगवान का ही नॉलेज लॉस हो गया तो भगवान क्या सबको ज्ञान देंगे? नहीं दे पाएंगे। ऐसा हमारे मन में प्रश्न आए तो श्रीमदाचार्य कहते हैं भगवान अक्षय है। इस देश में भगवान अच्छे रहते हैं, बाकी के देश में भगवान थोड़े बुरे परिस्थिति में फंस जाते हैं। ऐसी अवस्था कभी भी भगवान को नहीं है। ग्रह रहते हैं, ग्रह रहते हैं, वो ग्रह जो है उनका उनका एक एक स्थान ऐसा है। स्व राशि में ग्रह उच्च रहता है ऐसा ज्योतिषी मानते हैं। उस राशि का एक एक स्थान है, उस स्थान में ग्रह उच्च रहते हैं। लेकिन वही ग्रह दूसरी राशि के साथ आया, शत्रु राशि के साथ उसका मिलन हो गया, तो उसका जो प्रभाव है अच्छा प्रभाव, वो अच्छा प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा कुछ भगवान नारायण के बारे में है क्या? ये भूमि पे तो ज्ञान का नाश हो ऐसा शाप ऋषि ने दे दिया है। अभी भगवान आए तो भगवान भूमि पे आए तो उस शाप का बाधा भगवान को होगी क्या? इसलिए श्रीमदाचार्य श्रीमद मध्वाचार्य कहते हैं अक्षयम, भगवान को किसी भी तरह से नाश लॉस जो है भगवान को नहीं है, भगवान को डी के नहीं है। इसलिए भगवान आप समर्थ हो,
आप कृपया सज्जनों का उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके सब लोग समुद्र में स्थित भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। वयोधेर उत्तरम तीरम, समुद्र चारों बाजू से फैला हुआ है, मध्य में श्रीमन नारायण शेषशायी होके लेटे हैं। उधर जो उत्तर दिग्भाग है उस उत्तर दिग्भाग में गए हैं। तुष्टुः पुंडरीकाक्षम अक्षयम पुरुषोत्तमम। क्या स्तोत्र किया, कैसे गुणगान किया, ये तीसरे श्लोक में कहते हैं। उसके पहले तृतीय श्लोक को जाने से पहले हमें कुछ महत्व के विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। एक महत्व का इम्पोर्टेंट ज्ञान, थोड़ा जनरल नॉलेज हमें प्राप्त करना चाहिए। क्या है वो जनरल नॉलेज? जनरल नॉलेज यह है कि आप सब जानते होंगे प्रायः कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, ऐसे चार युगों से एक महायुग बनता है। मतलब एक बार कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग हो गया तो उसे क्या कहते हैं? एक महायुग कहते हैं। श्रीमद् भागवत में वगैरह इसका सब जानकारी दिया गया है। एक महायुग होता है। उसके बाद ऐसे महायुग 71 बार 71 टाइम्स हो गए तो उसे एक मनवंतर कहते हैं। समय कितना विशाल है ये हम जानना चाहिए। हम सिर्फ सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स इतने में व्यवहार करते हैं, लेकिन काल जो है वो बहुत व्यापक है। आई रिपीट, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, ये चार युग एक बार घूम गए। ये चार युगों का चक्र एक बार घूम गया तो उसे एक महायुग कहते हैं। ऐसे ही 71 महायुग का चक्र घूम गया तो उसे एक मनवंतर काल कहते हैं। ऐसे मनवंतर 14 बार घूम गए तो उसे एक कल्प कहते हैं। एक कल्प क्या है? एक कल्प क्या है? एक कल्प का मतलब है चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो है उस चतुर्मुख ब्रह्मा जी का सूर्योदय से सूर्यास्त तक का काल है। ब्रह्मा जी के हिसाब से सूर्योदय के सूर्यास्त का काल जो है वो 14 मनवंतर का है। उतनी ही उनकी रात्रि की भी काल मर्यादा है। सूर्यास्त से नेक्स्ट सूर्योदय का काल, ऐसा महाकाल हो गया तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 360 दिन गए तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है, 1 ईयर। ऐसे 100 वर्ष कंप्लीट हुए तो उनका जीवन काल समाप्त होता है। ऐसे जीवन मान से 100 वर्ष तक साधना करने वाले महानुभाव है चतुर्मुख ब्रह्मा, जो सरस्वती के पति है। वो ब्रह्मा जी का ये हम काल समझे। हाँ, ये जानना क्यों जरूरी है ये मैं बताता हूं। ये जानना क्यों, हाँ हाँ, ओके ओके, 40 मिनट चलेगा 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 40 मिनट के। अभी कितना हुआ हम शुरू करते?
कितने? हाँ चलेगा 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 चलेगा। हाँ इतना काल है। अभी हम जानेंगे ये कितना 71 महायुग से एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर से एक कल्प होता है, वो ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसा हम मानते हैं। बराबर। मतलब ये जो 71 महायुग है, इसके हिसाब से अब भी 28वां कलियुग चल रहा है। वैवस्वत मनवंतर का 71 महायुग होने चाहिए। अब भी वैवस्वत मनवंतर का 28 कलियुग हो चुका, मतलब चालू है। 28 द्वापर युग हो चुका है। एवंच एक जो मनवंतर है उसमें 71 महायुग होते हैं। उस 71 महायुग में 7वें, 7th, 16th, 25th, 28th इस और 3rd इस युग में भगवान वेदव्यास का अवतार होता है। 3rd, 7th, 16th, 25th और 28th इस मनवंतर में भगवान विष्णु जी वेदव्यास रूप से अवतार करते हैं। 71 जो महायुग है उस सब महायुग में भगवान का अवतार नहीं है वेदव्यास रूप से। 71 महायुग के 3rd, 7th, 16th, 25th, 28th इस युग में, द्वापर युग में भगवान का अवतार है। इसलिए मैंने पाठ के पहले ये बताया कि वी आर लकी। हम लकी क्यों हैं? हम लकी इसलिए है कि 28th द्वापर में भगवान का अवतार हुआ है। उसके पश्चात हम लोग 28th कलियुग में हैं। ऐसा भगवान का टोटल अवतार है। मतलब भगवान एक महायुग में 5 बार अवतार करते हैं। सो टोटल 14 into 5 70 टाइम्स वेदव्यास का अवतार हो जाता है। एक मनवंतर में 5 बार। सो 14 मनवंतर का हम करेंगे तो 14 into 5 is equal to 70। ऐसे 70 बार टोटल भगवान वेदव्यास का अवतार 14 मनवंतर में होता है। अभी फिलहाल इतना हम जानने के बाद ये जो 28वां मनवंतर है इसमें भगवान आप अवतार कीजिए, ऐसे प्रार्थना सब देवता लोग कर रहे हैं। ऐसा हम इधर अवश्य जानना चाहिए। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो ग्रंथांतर में कही हुई है, ये हम इधर अप्लाई करके जब देखेंगे तब भी हमें पूरा एक पिक्चर का क्लैरिटी मिल जाएगा। एक चौकट में हम ये सब विषय को समाविष्ट करके जान सकते हैं। इसलिए ये पहले 2 श्लोक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ग्रंथांतर का विषय भी अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमें ये क्या स्टोरी चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, या किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए भगवान आ रहे हैं, वो सब पता चलेगा। ऐसे हम द्वितीय श्लोक का ज्ञान संपादन करके हम अभी तृतीय श्लोक की ओर जाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। वेदव्यास मत नाम भगवान आप वेदव्यास रूप से अवतारित हो, ऐसी प्रार्थना सब देवता कर रहे हैं।
उन देवता ने भगवान की क्या प्रार्थना की, वो प्रार्थना श्रीमदानंद तीर्थ भगवत पादाचार्य अर्थात मध्वाचार्य जी इस तृतीय श्लोक में हमें कह रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। नमो नमो गण्य गुणैकधाम्ने समस्त विज्ञान मरीचिमालिने नमो नमो गण्य गुणैकधाम्ने समस्त विज्ञान मरीचिमालिने अनाद्य विज्ञान तमो निहंत्रे परामृतानंद पदप्रदायिने परामृतानंद पदप्रदायिने नमो नमो गण्य गुणैकधाम्ने समस्त विज्ञान मरीचिमालिने अनाद्य विज्ञान तमो निहंत्रे परामृतानंद पद प्रदायिने। बहुत खूबसूरत श्लोक है। हम जिस भगवान की उपासना करते हैं, हम जिस श्री कृष्ण परमात्मा की उपासना करते हैं, हम जिस विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, उसका स्वरूप क्या है वो हमें इस श्लोक से किंचित किंचित पता चलता है। नमो नमो अगण्य गुणैक धामने। धाम का मतलब आश्रय है। भगवान नारायण विष्णु कैसे है? अगण्य गुण का आश्रय है। हमें एक दो गुण रहते हैं, लेकिन भगवान नारायण जो है उनमें अनंत गुण है। इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? अनंत गुणैक धामने। अनंत गुणों को एक ही व्यक्ति आश्रय है, वो व्यक्ति मतलब भगवान विष्णु। उनमें ज्ञान है, उनमें आनंद है, सुख है, दया है, क्षमा है, कांति है, कारुण्य है, दाक्षिण्य है, सब है भगवान। भगवान में क्या क्वालिटी नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान में ये क्वालिटी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान में अनंत गुण मिल गए हैं। ये भगवान की विशेषता है। जग में ऐसी कोई भी सुंदर वस्तु नहीं है जिसमें सब गुण हो, लेकिन जग में एक ही एक वस्तु ऐसी है उसमें सब गुण है। वो वस्तु भगवान श्रीमन नारायण है। इसलिए सब देवता कह रहे हैं नमो नमो। भगवान आपको नमस्कार रहे, नमस्कार रहे। कैसे हो आप? आपका स्वरूप क्या है? अगण्य गुणैक धामने। अनंत गुणों को आप एकाश्रय हो। समस्त विज्ञान मरीचि मालिने। अनंत विज्ञान, विज्ञान का मतलब ज्ञान। बहुत बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान जो है वो ज्ञान रूपी माला, ज्ञान रूपी किरण, उन किरणों की माला आपने धारण की है। इसका मतलब आप अनंत ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, ऐसा कह रहे हैं। समस्त विज्ञान मरीचि मालिने। विज्ञान रूपी किरणों की माला आपने पहनी है। इसका मतलब क्या है? आप सर्वज्ञ हैं।
आप और कैसे हैं? अनाद्य विज्ञान तमो निहंत्रे। अनादिकाल से जीव को बहुत अज्ञान है। जीव खुद का ही ज्ञान उसको नहीं है। हम स्वरूप में क्या है ये हमें पता नहीं। हमें जो बाह्य देह मिला है उस देह को हम अहम 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 करके बोल रहे, मेरा देह है, मैं उधर गया, मैं इधर गया, मैंने ये देखा, मैंने ये कहा, मैंने ये सुना, मैंने ये खाया, ये पिया। देह के बारे में ही जीव बोल रहा है। एक्चुअली खुद के बारे में जीव कुछ भी नहीं कह रहा है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। क्यों नहीं है ज्ञान? अनादिकाल से उसको एक आवरण, प्रकृति का आवरण जड़ा हुआ है। जैसे नारियल में इंटरनल खोबरा है, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत भरभक्कम लेयर रहने के कारण अंदर जो सुंदर पानी है, निर्मल पानी है, स्वीट वाटर है, वो हमें दिखता नहीं है। ऐसे ही जीव का जो स्वरूप है वो प्रकृति आदि आवरण से बंधा हुआ है। इस कारण उसका स्वरूप ज्ञान हो नहीं जाता। ऐसा जो अनादि विज्ञान है, अनादि अज्ञान है, उस अज्ञान को नाश करने की क्षमता रखने वाले हैं भगवान विष्णु। अनादिकाल से चली हुई माया का नाश करने में महासमर्थ है आप भगवान विष्णु। आप और कैसे हैं? परामृतानंद प्रद प्रदायिने, श्रेष्ठ नाश रहित आनंद को देने वाले हैं। जीव मोक्ष में जाता है, उसका मतलब क्या? जीव मोक्ष में रहता है, इसका मतलब जब काल, जिस टाइम से उसको मोक्ष प्राप्त होता है, उस काल को आरंभ करके अनंत काल कभी भी उसको दुख नहीं होता, प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं पड़ते, उसके जीवन में सौरोज नहीं होते। ऐसे पर अमृत आनंद पद प्रदायिने, मोक्ष देने वाले हो भगवान आप। इसका मतलब क्या है? श्रीमदाचार्य कह रहे हैं, देवता ने ऐसी प्रार्थना क्यों की? इसके पीछे रीजन ये है कि भगवान आप अनादिकाल से चली हुई अविद्या का नाश करने में समर्थ है, तो ये गौतम ऋषि के शाप से जो अज्ञान प्राप्त हुआ है, उस अज्ञान का निवारण करने में आप महाक्षमता रखते ही रखते हैं। जो व्यक्ति बहुत डिफिकल्ट सिन थीटा, कॉस थीटा इत्यादि से युक्त गणित कर सकता है, वो व्यक्ति 2+2 इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है या नहीं दे सकता है? 100% दे सकता है। जो व्यक्ति बड़े बड़े ब्रिज बांधता है, बिल्डिंग बांधता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, उस सब को कर सकता है। उस व्यक्ति को एक छोटा काम करने में कुछ कठिनाई हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ऐसे भगवान आप तो अज्ञान का निवारण करते हैं। कैसे अज्ञान? अनादिकाल से चली हुई अज्ञान परंपरा को आप नाश करते हैं। तो ये गौतम ऋषि का शाप से जो अज्ञान प्राप्त हुआ है, वो तो नाश करने में आपको मामूली सा है। आपको स्पेशल एफर्ट्स डालने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अनादि अज्ञान को ही आप एफर्टलेसली नाश कर सकते हो, तो आप ये अज्ञान को तो बहुत ही इजीली नाश कर सकते हो। आप सब लोगों को, सज्जन लोगों को आनंद देने वाले हो, इसलिए हम आपकी प्रार्थना करते हैं। आपके चरण द्वंद्वों में, चरण कमलों में गिरकर हम आपको नमस्कार करते हैं।
नमो नमः, एक बार नमस्कार करके उनको समाधान नहीं हुआ। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। आपका उपकार ऐसा है, आपकी महत्ता ऐसी है, आप महा उपकार भी करते हैं, आप महासमर्थ भी है, तो हम क्या कहे? नमो नमः, नमो नमः, ऐसा ही कह सकते हैं। हम रोड में जाते रहते हैं, तभी कभी कभी कर्चिफ हाथ से गिर जाता है, तभी बगल में रहने वाला व्यक्ति बोलता है आपका कर्चिफ गिर गया है, उठाओ। तभी हम क्या कहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, इतना कह के हम निकल जाते। लेकिन जब भी हमारे जेब से हजारों लाखों रुपए का चेक वगैरह गिर जाता है, तब भी बगल में रहने वाला व्यक्ति, हे आपके पैसे गिरे हैं, देखो 1000 रुपीज है, अथवा 1 लाख रुपीज का चेक गिर गया है, देखो आप, ऐसे कहता है, तभी अरे बाप रे, हमें बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। तभी हम क्या कहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, इतना कह के हम नहीं चले जाते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 2 बार कह के, आप कैसे हो, आप बहुत भले आदमी हो, आपने हमें एहसास कराया, इसलिए हम आपकी धन्यवाद आपको मानना चाहते हैं, आपको कुछ हम देना चाहते हैं, ऐसा करके हम कुछ उनको देने का प्रयत्न करते। उससे भी अच्छा भारी भक्कम बैग हम जब रिक्शा में छोड़ के जाते हैं और रिक्शा वाला हमें पर देता है, तो हम क्या कहते हैं उसे? अरे इतना ही नहीं, हम कुछ तो तुम्हें गिफ्ट देते हैं करके उसको गिफ्ट देके खुश करके हम भेजते हैं। मतलब जितना उपकार हमें सामने वाला व्यक्ति जास्ता अधिकाधिक करता जाता है, उतना उतना हम उसको अधिकाधिक धन्यवाद कहते हैं। भगवान का तो उपकार जो है वो अनंत है। भगवान जितना उपकार करता है, उतना उपकार जग में कोई भी नहीं कर सकता। माता का उपकार 7 दिन में खत्म हो जाता, बंधु बहनों का उपकार कुछ ही उपकार प्रत्युपकार से खत्म हो जाता है, लेकिन अनंत उपकार करने वाला, निर्निमित्त अनंत उपकार करने वाला व्यक्ति जग में एक ही है, वो व्यक्ति भगवान नारायण है। इसलिए भगवान आपको एक बार नमस्कार किया तो समाधान नहीं होता है, आपका उपकार अनंत है, इसलिए हम आपको अनंत नमस्कार कहना चाहते हैं। इस अभिप्राय से श्रीमद मध्वाचार्य जी कह रहे हैं, नमो नमो अगण्य गुणैक धाम्ने समस्त विज्ञान मरीचि मालिने अनाद्य विज्ञान तमो निहंत्रे परामृत नंद पद प्रदायिने। भगवान आप कृपा करके गौतम ऋषि के शाप से प्राप्त हुए अज्ञान का नाश करें, सज्जनों को ज्ञान देके मोक्ष देके उनका उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना सब देवी देवता जन भगवान विष्णु को श्वेत द्वीप में स्थित हुए श्रीमन नारायण को कर रहे हैं। यही प्रार्थना आगे भी कंटिन्यू होने वाली है। एक कहानी सब देवता भगवान को कहते हैं, भगवान हम आपके पास क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? इसका कारण यह है कि हमें इसके पूर्व में भी आपत्ति आई थी, कठिनाई आई थी, समस्याएं आई थी, बाधाएं आई थी, ट्रबल हुए थे, लेकिन तब भी हमने आपको माना था, आपको हम शरण आए थे, हमारा रक्षण करो, ऐसे हमने प्रार्थना की थी। तभी आपने हमारा माना था, हमें अभय दिया था, हम पर अनुग्रह किया था, हमारा उद्धार किया था। स्वर्ग जो है वो हमारे हाथ से चला गया था, वो स्वर्ग आपने फिर से लौटा कर दिया। अमृतपान असाध्य था, वो अमृतपान आपने हमें करवाया। अमृतपान करके
महान अनुग्रह हम पे करके आपने ये सब हमें वापस दिया था। ऐसे ही अभी भी अज्ञान के कारण बहुत समस्याएं कठिनाई आई है, इसलिए आप ही हमारे समस्याओं का हल है, हमारे समस्याओं का परिहार है। हमारी मुख की मुस्कुराहट आप है, हमारा सुख साधन आप है, हमारा ज्ञान साधन आप है, हम आप ही हमारे मोक्षदाता है, इसीलिए हम आपको शरण आ रहे हैं। ऐसे कह के देवता जन एक पिछली कहानी भगवान को याद करते हैं, भगवान का उपकार जो है वो स्मरण करते हैं। वो जो कथा है अमृत मंथन की कथा 4th श्लोक से आरंभ होती है, उस कथा को हम फिर कल 10:30 बजे जानेंगे। कल भी 10:30 से ये पाठ होगा। अभी फिलहाल मैं इधर रुक जाता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदं ज्ञानम हरे पूजा हरे रेवोदितं सदा हरि अधीनं च सर्वत्र इत्येवं न्यासो हरौ स्मृतः।